जय हिंद स्टूडेंट्स। आपका मेरे चैनल एपेक्स जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने कॉन्स्टिट्यूशन भाग नंबर 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक बताऊंगा। जो भाग 2 जो है इसमें हमको नागरिकता के बारे में जानकारी दे रखी है। किसकी? नागरिकता, सिटीजनशिप। आखिर नागरिकता होती क्या है? कोई भी देश मूल निवासियों को कुछ अधिकार देता है। इन अधिकारों को ही नागरिकता कहा जाता है। कोई भी देश मूल निवासियों को, यानी कि जो यहाँ के निवासी हैं उनको अधिकार देता है, इसी को क्या कहते हैं? नागरिकता। भारत में कैसी नागरिकता है? जैसे भारत में एक हारी नागरिकता है, एक नागरिकता किसकी? अर्थात हम केवल देश के नागरिक हैं। किसके हैं? देश के नागरिक हैं। किसके नागरिक हैं? देश के। लेकिन राज्यों के निवासी हैं। निवासी किसके हैं? राज्य। जैसे हम लोग पूछते हैं ना, भाई कहाँ के नागरिक हो? भारत के। और किस राज्य से हो? उत्तर प्रदेश। ऐसे ही समझ गए, देश के निवासी, देश के नागरिक, राज्य के निवासी। भारत में नागरिकता ब्रिटेन से ली गई। कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से। जबकि अमेरिका में नागरिकता क्या होती है? डुअल नागरिकता होती है, राज्य की अलग और केंद्र की अलग। नागरिकता पहला विवरण किसने दिया? अरस्तू ने दिया। पहला विवरण अरस्तू ने दिया। भारत की नागरिकता 1955 के अधिनियम पर आधारित है। नागरिकता में पहली बार संशोधन आ सकता है। क्वेश्चन कहाँ से बनेगा? नागरिकता में पहली बार संशोधन कब हुआ? 1986 में। कब हुआ? 1986 में। नागरिक हो गए तभी तुम्हारा पैन कार्ड बनेगा, आधार कार्ड बनेगा, दिया जाता है। अब नागरिकता में अनुच्छेद 5 में क्या देगा? संविधान प्रारंभ में दी गई नागरिकता, यानी कि जो संविधान प्रारंभ होने से पहले दी गई नागरिकता। संविधान, जैसे कोई भारत में रहता हो उसे नागरिकता मिलेगी। कोई जिसके माता पिता भारत में रहते हैं उसे नागरिकता मिलेगी। जो संविधान के 6 माह पहले भारत में रहता होगा उसे नागरिकता मिलेगी। संविधान लागू होने से पहले 6 माह पहले तक जो यहाँ आ गया उसे क्या मिलेगी? भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। अब अनुच्छेद 6 में क्या दे रखा है? पाकिस्तान से भारत आए लोग, यानी कि पाकिस्तान में जो लोग थे वो भारत में आए, अगर 1948 से पहले आ गए तो उन्हें कोई टेंशन नहीं है, उनको नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन 1948 के बाद आए तो उन्हें 6 माह का क्या रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्टर्ड में के बाद नागरिकता दी जाएगी। 1948 इसमें एक थे मिल्खा सिंह, पाकिस्तान में इन्हें बहुत सताया गया, फिर वहाँ से ये भाग आए थे। अनुच्छेद 7 आर्टिकल नंबर 7, इसमें स्वतंत्रता के बाद पाकिस्तान चले गए। जैसे स्वतंत्र हुए, हम जा रहे पाकिस्तान, गए टहल टोले पाकिस्तान में, अरे पाकिस्तान का माहौल ख़राब है, चलिए अब भारत चलते हैं। भारत आ गए। भारत में अभी कॉन्स्टिट्यूशन लागू नहीं हो तो उससे पहले आ गए तो कोई टेंशन नहीं है। अगर लागू हो गया तो 6 माह का फिर आपको नागरिकता रजिस्टर में करा के फिर मिलेगी नागरिकता 6 माह बाद। फिर अनुच्छेद 8 में दे रखा है, इसमें क्या थी? नागरिकता। अनुच्छेद 5 या 7 में क्या थी? नागरिकता कैसे मिलती है, मिली। नागरिकता 8 में ये, जैसे आप विदेशी भ्रमण पे गए, नौकरी करने गए, भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी, लेकिन विदेशी में नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अब गए ब्रिटेन में नागरिकता ले ली तो आपकी भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। देश विरोधी कार्य करने पर क्या आपको नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। नागरिकता कौन देता है? नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास। लेकिन जिम्मेदारी किसकी है? गृह मंत्रालय। याद रखना, नागरिकता बनाता कौन है? संसद कानून बनाती है। जिम्मेदारी किसकी है? गृह मंत्रालय। नागरिकता प्राप्त करने की विधियां। नागरिकता किस किस के आधार पर हम प्राप्त कर सकते हैं? अगर आपका जन्म के आधार पर 1986, हम सभी को नागरिकता कैसे मिलती है? जन्म के आधार पर। वंश के आधार पर, जिसका वंश कभी रहता हो फिर वो वहाँ चला गया हो फिर वो आ जाए, जैसे शिखर धवन। पंजीकरण, जो पंजीकरण करा ले और 7 साल तक भारत में समय बिताएगा तो उससे नागरिकता मिल जाएगी। देशीकरण, कोई ऐसा व्यक्ति, पंजीकरण क्या है? 7 साल तक लगातार। देशीकरण क्या है? देश की किसी एक भाषा को जानता हो, भारत के प्रति सकारात्मक सोच हो, विज्ञान या कला में निपुण हो और 10 साल तक रहा हो। कितने? 10 साल तक रहा हो। ऐसे बहुत से होते हैं, सिंगर ही हैं बहुत ढेर सारे जो पाकिस्तान के हैं फिर भी भारत के हैं, उनको भारत की ऐसी धीमे धीमे नागरिकता मिल जाएगी। क्यों? वो 10 साल तक रहेंगे, निपुण भी हैं किसी एक चीज़ में, कला में, और हमने अर्जित भूमि कर ली हो उसमें।
जैसे असम की थी। एनआरआई क्या है? नॉन रेजिडेंस ऑफ इंडिया। कहते नहीं है एनआरआई शादी करेंगे। एनआरआई यानी कि वो है व्यक्ति जो बाहर काम करता है, नौकरी करता है, उसे क्या बोलते हैं? एनआरआई। क्या बोलते हैं? एनआरआई। अब कुछ व्यक्ति क्या होते हैं, वहाँ काम करते करते वहाँ का देखते हैं कि वहाँ की सैलरी और उन वहाँ के नागरिक की सैलरी और भारत के नागरिक की सैलरी में अंतर होता है। जैसे ये भारत का नागरिक है, ये ब्रिटेन का है, ब्रिटेन, इसको मिलेगा 1 लाख, तो इससे मिलेगा 5 लाख। अब मन में है लालच, तो कहीं ये लालच बस इसकी नागरिकता ले लेगा तो इसे भी 5 लाख मिलेगा, और नहीं लेगा तो इसे 1 लाख मिलेगा। 1 लाख मिलेगा। ये पीपीपी मॉडल पे आधारित करके निकाला जाता है। ये मैं आपको बताऊंगा मेरे कौन उसमें इकोनॉमिक्स क्लास में, आप देख सकते हैं पीपीपी मॉडल क्या होता है, आपको पता चल जाएगा। तो इसमें क्या 1 लाख मिलता है। अब ये कहेगा भाई हमें भी 5 लाख, तो ये लोग कहेंगे आप मेरी नागरिकता ले लो, हम तुम्हें 5 लाख देंगे। और अगर ये उसकी नागरिकता ले लेता है, 5 लाख मिलेगा, लेकिन भारत को नुकसान हो जाएगा। क्यों? भारत के पास फिर विदेशी मुद्रा कैसे आएगी? अपने घर वालों को भेजेगा नहीं, है ना। तो इसमें भी अगर कोई नागरिकता ले लेता है, बहुत से बड़े बड़े बिजनेसमैन ये ले लेते हैं, तो भारत ने भी दिमाग लगाया। क्या लगाया? चलो इसका भी तोड़ कुछ ना कुछ निकालते हैं। तो उन्होंने तोड़ निकाला कि हम आपको एनआरआई आपको लेना है, एनआरआई वाले अगर परदेसी नागरिकता लेते ले लें, लेकिन हम आपको ओवरसीज नागरिकता देंगे। ओवरसीज नागरिकता क्या होती है? इससे जो भी भारत का नागरिक हुआ, वहाँ गया, एनआरआई ले ली, एनआरआई बन के गया, लेकिन वहाँ की नागरिकता ले ली। फिर उसके बाद हमने नागरिकता दी ओवरसीज। अब वो भारत में जब आए तब आके घूम सकता है, उसे वीज़ा नहीं लगेगा। ऐसा नहीं है भारत में घूमने आ रहे मुझे वीज़ा दिखाओ, नहीं। आप भारत में आइए, घूमिए फिरिए आराम से जाइए। इससे क्या हुआ, कभी कोई आपदा आएगी तो वो लोग भारत का सपोर्ट कर सकते हैं, उनके पास विदेशी मुद्राएं होती हैं, तो उनको भारत में भेज सकते हैं। और ठीक, अब आता है वीज़ा और पासपोर्ट आखिर में होते क्या हैं। कहते नहीं पासपोर्ट बनवा लेते हैं अपना। पासपोर्ट वह होता है कि जिसके थ्रू हम पासपोर्ट बनवा के जाने अपने देश से कहीं विदेश जाने की अनुमति मांगते हैं। साहब मुझे पासपोर्ट बना के दे दो, मुझे विदेश घूमने जाना है। वीज़ा जबकि ये होता है आने की अनुमति देता है। जैसे इसने एक व्यक्ति था राम नाम का, इसे ब्रिटेन जाना है। कहाँ जाना है? ब्रिटेन। तो ये पासपोर्ट बनवाएगा, पहले भारत को बताएगा कि हम ब्रिटेन जा रहे हैं। फिर ये जब ब्रिटेन पहुंच जाएगा तो वहाँ वीज़ा देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा? वीज़ा